बात उपचुनाव की जंग की कर लेते हैं। सियासी हमले जारी हैं, सीएम योगी का धुआंधार प्रचार भी जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक दिन में 3-3 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज अंबेडकर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी पर सीधे तौर पर हमला साधा। कहा कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। कटेहरी उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे और समाजवादी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब लोगों को धोखा देना है। पीडीए का एक फुल फॉर्म भी बताया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और सीएम योगी ने कहा कि जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अयोध्या, कन्नौज और लखनऊ की घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि देख सफाई, बिटिया घबराई। सीएम योगी ने अखिलेश के पीडीए को एक नई परिभाषा दी। सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है। पीडीए का मतलब है प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। आज की समाजवादी पार्टी क्या हो गई है? देख सफाई, बिटिया घबराई। देख सफाई, बिटिया घबराई। एक निषाद बेटी के साथ अयोध्या में ये समाजवादी नेता मोइन खान किस प्रकार की कृत्य कर रहा था, जेल के अंदर उसको इसीलिए भेजा गया और समाजवादी पार्टी उस दुष्कर्मी को फिर भी अंतिम समय तक बचा करके क्लीन चिट दे रही थी। कन्नौज के अंदर एक दलित बेटी के साथ क्या व्यवहार ये लोग कर रहे थे, आपने लखनऊ में देखा होगा। उस दिन भारी बारिश पड़ी थी और एक बेटी अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी। ऐसे ही एक उच्छृंखल सफाई के द्वारा उस बेटी को मोटरसाइकिल से गिरा करके किस प्रकार से अपमानित किया जा रहा था। ये समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक लगा करके तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है। हरियाणा में मालूम है जनता ने क्या कहा? जनता जनार्दन एक ही बात कहती थी। जब अयोध्या के बारे में उनको जानकारी मिलती थी तो लोग कहते थे कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ा था, क्योंकि बंटे थे और इसीलिए कटे थे। एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश ने लड़ाई लेनी शुरू की, अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे का समाधान भी हो गया। भगवान राम अपने धाम में विराजमान भी हो गए और बहनों और भाइयों, देश की सीमा भी सुरक्षित हो गई। और बीजेपी ने परिवारवाद को लेकर बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह ने कहा कि देश में खानदानी कुर्सी वाली पार्टी है, ये जनता को भला नहीं चाहती कि जनता का कोई भला हो। उन्होंने आरोप लगाया कि वो कुर्सी के लिए लोगों को बांटना चाहते हैं और इसलिए एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इस बात में सच्चाई पार्टी, देखिए, देश में एक खानदानी कुर्सी वाली पार्टी है जो सिर्फ कुर्सी के लिए कार्य करती है, जिनके परदादा वो मुगलों के कोतवाल बन जाते हैं कुर्सी के लिए, जिनके दादा वो अंग्रेजों के वकील बन जाते हैं कुर्सी के लिए, और उसी परिवार के
कुर्सी के लिए देश का बंटवारा करा के देश का प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आज वही कुर्सी वाली पार्टी, खानदानी कुर्सी वाली पार्टी के एक साहबजादे वो देश में बंटवारे की राजनीति चला रहे हैं। जातियों में बांटो, धर्म में बांटो, वर्ण में बांटो, क्षेत्र में बांटो, ऐसे बंटवारे की बात करते हैं। लेकिन देश की जनता समझदार है, वो जान रही है कि ये जो खानदानी कुर्सी वाले लोग हैं ना, ये देश का भला नहीं चाहते हैं। इन्होंने देश का भला नहीं किया। 16 नवंबर को दिल्ली में सनातन धर्म संसद का आयोजन होना है, जिसमें वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड के गठन पर चर्चा की जाएगी। और इसी कार्यक्रम को लेकर तेलंगाना से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह ने एक वीडियो जारी किया और लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो कार्यक्रम में शामिल हो। टी राजा ने हिंदुओं से संगठित होने की अपील की। दिल्ली में विराट सनातन धर्म संसद का एक आयोजन किया जा रहा है। तो मेरे सभी मित्रों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हर वो हिंदू को अपने धर्म के लिए सोचने और समझने की और संगठित होने की आवश्यकता है। देखिए मित्रों, आप और हम सब चाहते हैं कि भारत देश एक हिंदू राष्ट्र बने। भारत में जब वक्फ बोर्ड का निर्माण हो सकता है तो क्यों नहीं देश में सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन सकता? तो ये चर्चा हम सबको करना है। जब साधु संत देश में सनातन बोर्ड के गठन की मांग के लिए जब एक धर्म संसद का आयोजन कर सकते हैं, तो आपका और मेरा, हम सबका परम कर्तव्य बनता है कि ऐसे साधु संतों के आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए और हम इन सबका साथ दें। तो मेरे मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि जो धर्म संसद का जो कार्यक्रम आपके दिल्ली में 16 नवंबर के दिन दोपहर के 1 बजे जो होने वाला है, एक एक हिंदू कार्यकर्ता, 100 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर आकर यहां विराट धर्म संसद को सफल बनाना है। एक महिला के साथ अश्लील बातों का ऑडियो वायरल होने के बाद बरेली में बीजेपी महानगर कमेटी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अनीस अंसारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। महिला का आरोप है कि अनीस अंसारी उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर रहा था और उसके पति से तलाक भी करवा दिया गया। दूसरी तरफ अनीस अंसारी का कहना है कि महिला ब्लैकमेल कर रही है और जितने भी आरोप लगा रही है फर्जी है। ऑडियो क्लिप को भी उन्होंने फर्जी बताया है। महिला और उसके करीबियों पर केस दर्ज करवाया है। महिला ने भी अनीस अंसारी के 2 करीबियों पर धमकाने का केस दर्ज कराया है। मेरे घर पे इनका अनीस अंसारी का आना जाना रहता था। मैं थोड़ी परेशान थी, थोड़ी गरीब हूँ मैं, तो उसके ज़रिए ये मतलब मेरी मदद कर रहे थे, मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने मेरी पैसे से मदद की, मेरे बच्चों का एडमिशन कराया, राशन पानी भी दिया। कई बार मदद करते करते ये जो है मुझसे संबंध बनाने लगे। फिर उसके बाद 15 अक्टूबर 2024 को कप्तान सर के पास मैं पेश हुई। मैंने कहा सर, अगर मैंने 10 लाख रुपए मांगे तो आप मुझे जेल भेज दो, और अगर नहीं मांगे तो फिर आरोपी पे, जिसने मेरे ऊपर इतना घिनौना आरोप लगाया है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सर देखिए, ये तो बिल्कुल फर्जी झूठ है और मैं उस पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को लग रहा है ये ऑडियो AI से बनाई है या फर्जी है, सारी जांचें बिठा दी जाएं। जितने भी जांच वाले लोग हैं सारी जांचें कर लें, उसके बाद मुझ पे विश्वास करें। और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती हूँ। लेकिन उस पे मेरा एक सवाल ये भी है कि अगर मैं सच्ची साबित हो गई, रिकॉर्डिंग सच्ची साबित हो गई, तो मुझे फांसी नहीं होनी चाहिए, अनीस को फांसी होनी चाहिए, और अगर मैं झूठी हूँ तो मुझे फांसी होनी चाहिए। बात खत्म हो गई। नहीं, बिल्कुल गलत आरोप है, झूठा आरोप है। दरअसल इस महिला के बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था, मैंने मदद करके इसका एडमिशन कराया। वो मदद करना मेरे लिए गुनाह साबित हुआ। उसके बाद अक्सर वो पैसे मांगती थी और इतना मांगती थी कि उसने एक बार मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर ली। 10 लाख रुपए की डिमांड करी, मेरी समझ में आ गया कि ये मेरे साथ चीटिंग कर रही है। पिछले महीने की 10 तारीख को मैंने ये FIR दर्ज कराई। 5 बच्चे हैं मेरे, पत्नी है, बहन भाई सभी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, सब मेरे साथ खड़े हैं। अगर मैं इतना घिनौना कृत्य करता तो कम से कम मेरी पत्नी और मेरे बच्चे तो मेरे साथ खड़े नहीं होते। और अब आपको वो ऑडियो भी सुनवाते हैं जिसमें बीजेपी नेता अनीस अंसारी की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन क्या बातचीत हो रही है वो पहले सुनते हैं। तो क्यों मुझे टेंशन दे रहे हैं? मैं मर मुर गई तो? अरे
टेंशन क्या और मुझसे सुननी है गाली हर बात को तेरी हाँ ठीक है कर रहे हैं। उसके बाद ना ये फाइनल कर एफिडेविट लिखवा दे एग्रीमेंट करा दे शर्तों पे होता है मोहब्बत प्यार। हाँ एग्रीमेंट शर्तों पे शादी तो कर ली थी निकाह में तो तुम शर्तों पे शादी तो कर ली थी निकाह में तो साइन कर दिए थे। किसने? आपने। किसके? जब आपका निकाह हुआ था शादी हुई थी तो आपने साइन कर दिए तब तो शर्तों में आपने शादी कर ली मेरे साथ तो आप मोहब्बत शर्तों में नहीं कर रहे अपनी बीवी नहीं शर्त नहीं अरे सुन हम इस मामले में बहुत सुअर हैं। सुन घमंड हमने किसी का नहीं देखा और हम अपनी बातों के बादशाह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं सुन अपने पति को इस्तीफा दे पहले को इस्तीफा देने के बाद दूसरे से शादी होती है दे अपने पति को इस्तीफा अभी कर रहे हैं शादी हमें आजमाएगी पक्का बिल्कुल। मतलब यार तू कुत्ता है मैं कुत्ता